माधोपुर गांव में सेठ माखनलाल और उसका बेटा राजन रहते थे। सेठ माखनलाल की एक किराने की दुकान थी। माखनलाल की उम्र ज्यादा होने के कारण वे हमेशा सोचते रहते कि मैं राजन को दुकान की सारी जिम्मेदारी देकर खुद घर पे रहूं। राजन बेटा, ये पूरे 10 रुपए हैं। दुकान का कुछ सामान खत्म हो गया है, बाजार जाकर ले आओ। ठीक है पिताजी। मेरे पिताजी भी ना एक नंबर के कंजूस हैं। गिन गिन के पैसे देते हैं मुझे। बाजार का सामान भी ले लूं और थोड़े पैसे भी बचा लूं, वो भी नहीं हो पा रहा। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ राजन, इतना दुखी होकर कहाँ जा रहा है? और तुम्हारी हालत भी कुछ ठीक नहीं दिख रही। ना रे ना, ऐसा लगता है राजन के सर पे घर की सारी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो इतना परेशान सा दिख रहा है। अरे अब क्या बताऊं, तुम लोग क्या जानो मेरा दर्द। पिताजी ने दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी है। थोड़ा आराम कर लूं, अपने बारे में सोचूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए तू इतना कमजोर और परेशान सा दिख रहा है। पिताजी बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। राजन, तुम्हें दुकान की सारी जिम्मेदारी देकर मैं मुक्ति लेना चाहता हूँ। कहते हैं सब तुम्हारा तो ही है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती उनके हाथ से। अरे यही तो सही समय है पैसा कमाने का। ये समय निकल गया तो दोबारा नहीं आने वाला। और हाँ, कहे देता हूँ, फिर पूरी जिंदगी उसी दुकान के चक्कर में हाय हाय करते रह जाओगे। लानत है ऐसी जिंदगी पे, ऊब गया हूँ। हमेशा काम काम और कुछ नहीं। जिंदगी को बदलने के लिए तुझे ना अपनी दुकान से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे एक बार आकर तो देख हमारे साथ, खूब मजा आएगा। अपनी मर्जी का मालिक रहेगा तू। अरे ठीक है, तुम लोग ही बताओ क्या करूं। कल ना तू मेरे घर पे आ, हम लोग वहीं बैठते हैं, तू भी आ जाना। ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं वहीं आकर तुझे पता चलेगा। ठीक है, फिर दोपहर को इसी के घर पे मिलते हैं, खूब मजा आएगा। कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा, यही सही समय है। पिताजी को बोलकर दोस्त के घर चले जाता हूँ। पिताजी, मुझे थोड़ा ना जरूरी सा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। अपना पूरा ध्यान दुकान पे लगा, इधर उधर की बात पे नहीं। जा और जल्दी आ। अरे देखो देखो, रमन आया है। अब हमारे खेल में दुगना मजा आएगा। अरे रमन, आओ तुम भी बैठो। जो भी पैसा तुम्हारे पास है लगाओ और दुगना ले जाओ। अरे तुम लोग जुआ खेल रहे हो? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे यही तो सही मौका है तेरे पास अपनी जिंदगी को बदलने का। हमको देख, कितने ठाठ से जीते हैं। अगर कोई फैसला खुद से नहीं लेगा तू, तो क्या पूरी जिंदगी अपने पिताजी के भरोसे रहेगा तू? अच्छा तो ठीक है, फिर आज मुझे जब मौका मिला है तो चलो आओ, तुम लोग के साथ हाथ मिला ही लेता हूँ। कितना मजा आ रहा है खेल में। अरे वाह, मैंने तो देखते ही देखते तुम लोग के सारे पैसे जीत लिए। कितना मजा आ रहा है, मेरे पास कितने ज्यादा पैसे आ गए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तो तू जा, लेकिन कल फिर आना। रे ये भी कोई बोलने की बात है, मैं खुद आ जाऊंगा। अब तो मेरे पास बहुत थोड़े पैसे बचे। लग रहा है आज किस्मत ही खराब है, कितना ज्यादा पैसा हार चुका हूँ मैं। क्या हुआ राजन, सारे पैसे हार गया क्या? जो भी बचा हो लगा दे। निकाल लगा खेल। अब देखना, इसी चाल में मैं सारे पैसे जीतूंगा। ये ले इक्का, ये बाजी मेरी हुई, तू हार गया। हो, मैं फिर से हार गया। इस बार तो मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हो गए।
मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू घर जाने की सोच रहा है क्या? अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अपना सारा पैसा हार चुका हूँ मैं इस खेल में। अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी दुकान पे जा और गले से माल लेके आ। जा जा जा, इस तरह खड़े होके क्या सोच रहा है? हम तेरा इंतजार करेंगे। अरे राजन, तू इतना उदास क्यों हो रहा है भाई? आज ये जीता, कल तू जीतेगा। दुकान पे ना पिताजी हैं और ना वो नौकर। यही सही समय है, गले से सारे पैसे निकाल लेता हूँ। उसके बाद पिताजी को कुछ बहाना बता दूंगा। आज तो काम हो गया। ओहो पिताजी, ये क्या हो गया? गले में तो एक भी रुपए नहीं है, पूरा गल्ला खाली पड़ा है। मैं बोल रहा था इस नौकर पे भरोसा मत करो, अब देखो क्या हुआ। क्या हुआ क्या? इस तरह तू चिल्ला क्यों रहा है? ये मैं क्या शौक से चिल्ला रहा हूँ? ये देखिए पूरा गल्ला खाली है। हाँ, गले में तो एक भी पैसा नहीं दिख रहा। लग रहा है सारा पैसा चोरी हो गया। सच सच बता, ये तूने ही किया है ना? पैसे के कोई हाथ पैर थोड़ी ना थे जो खुद चले जाएंगे। अरे ये हुआ तो हुआ कैसे? इतने सारे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? मैंने एक भी पैसा नहीं चुराया मालिक। चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो। ठीक है, तू चुप बैठ, मैं बाहर जाके देखता हूँ ये कैसे हुआ। अब तक तो मैं बहुत पैसे हार चुका हूँ, आज पूरी हार का बदला लूंगा। खूब पैसे हैं, खूब पैसा लगाऊंगा। आज तो मुझे जीतना ही होगा। अरे वाह, मैंने तो देखते ही देखते तुम लोग के सारे पैसे जीत लिए। मालिक, ओ मालिक, मैं सेठ जी के साथ बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अभी मुझे क्या करना होगा, जरा बता तो। सेठ जी ने बोला है कि आपको बता दूं, दुकान का और पैसों का ठीक से ध्यान रखना। अरे वाह, क्या नसीब है मेरा। थोड़े पैसे गल्ले से निकाल लेता हूँ, पिताजी को तो पता भी नहीं चलेगा। क्यों, आज कुछ पैसे वैसे लेकर आया है कि बस यूं ही देखने चला आया? देखो देखो देखो, आज तो मैं खूब पैसे लेकर आया हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। ओहो, आज तो देखकर लगता है खेल जबरदस्त जमेगा। आपने देखा सेठ जी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब समझ गए ना पैसा कहाँ जा रहा है, चोर कौन है? अपनी आंखों से ये मैं क्या देख रहा हूँ। इसका मतलब दुकान के सारे पैसे तुम ही चुराते हो राजन, और यहाँ आकर जुआ खेलते हो। लानत है तुझ जैसे औलाद पे। अरे आप लोग यहाँ कहाँ आ गए? ये जगह आपको कैसे पता चली? मैं यहाँ हूँ, किसने आपको बताया? मैंने बताया, मुझे तो पहले ही आप पर शक हो गया था। एक दिन मैंने चोरी छिपे आपका पीछा किया और तब पता चला मुझे तुम्हारे इस ठिकाने का। चोर ये नहीं, चोर तू है राजन। मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया तूने। ये माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दो भाई। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज लालच की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात बोलूं मालिक, लालच बहुत बुरी बात है। चलो, जो हुआ सो हुआ।